हेलो एवरीवन। मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या होने वाले हैं, चले देख लेते हैं किस तरह का एक्शन होने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। ठीक है, तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, उन पर फोकस कीजिए, ज़रूरत पड़े तो उनकी पिक्स वगैरह। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कर्मा रिलेटेड कार्ड निकल के आ गया है, ऊपर से द लवर्स। ओके, लेट्स चेक कि उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या होने वाला है। ओके, तो अपने पार्टनर का पिक्स वगैरह भी आप देख सकते हो। अगर ध्यान पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उनका नाम तीन तीन बार ले लीजिए। ओके, तो इसका एंजल्स उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। ओके, 3 of Swords, 5 of Swords, Page of Cups, 4 of Cups, King of Pentacles, Ace of Swords, Justice, the Fool। आई होप कार्ड्स सारे आपको दिख रहे हैं। द फूल, 8 of Wands। ओके, बॉटम से है द हर्मिट। आपके पार्टनर की इस वक्त ना अवेकनिंग चल रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, उनका कर्मा उनको मिल रहा है। डिवाइन की तरफ से एक जजमेंट आया है, जिसकी वजह से लाइक डिवाइन का जजमेंट मतलब कर्मा। सो उनको उनका कर्मा मिल रहा है। सो आपकी पर्सन ना, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी और जिसके कारण आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपको धोखा दिया था, झूठ बोला था, एट द सेम टाइम आपका दिल तोड़ा था। ठीक है, सो आपके पर्सन ना वहाँ से अब निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनका कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन अब क्रिएट हुआ है। अब आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया था वो थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है और इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको बहुत तगड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 of Cups बहुत तगड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन की वजह से आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे क्या दिया था और मैंने उसको ठुकरा के क्या चूज़ किया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ये रोमांटिक भी हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, ये वर्क हो सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने सोचा था, आपके पार्टनर ने, कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत अच्छा लाइफ गुजारेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये थर्ड पार्टी को ही ऑफर किया था उन्होंने। डिवाइन ने जो ब्लेसिंग्स उनको दी थी उसको छोड़ के उन्होंने थर्ड पार्टी को अप्रोच किया था। तो अब क्या हो रहा है, पेज ऑफ कप्स का है, इमैच्योर सा डिसीजन है। पेज का एनर्जी मतलब इमैच्योरिटी की चाइल्डिश नेचर को समझाता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने एक इमैच्योर डिसीजन तो ले लिया था, अब बैठे हैं आइसोलेटेड होके। एट द सेम टाइम यही सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे जो दिया था उसको तो मैंने ठुकरा दिया, और थर्ड पार्टी को जो मैं सोच रही थी कि उसके साथ मेरा लाइफ अच्छा जाएगा, अब तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है
विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी उनके साथ लाइक पैसे के लिए ही जुड़े हुए थे। और ये चीज़ ना डिवाइन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, डिवाइन उनको इस नॉलेज को, इस चीज़ से रूबरू कर रहे हैं। लाइक ये जो नॉलेज है, ये जो सच्चाई है, डिवाइन उनके सामने, मतलब आपके पार्टनर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि आपने जिस थर्ड पार्टी के लिए अपने इस पार्टनर को छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पैसे के लिए आपके साथ है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर फिनेंशियल लॉस से भी गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी इमोशंस बहुत हाई है, फिनेंशियल ऊपर से लाइक फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। घर बार फैमिली सब था, लेकिन सब कुछ निकल गया है, मतलब हाथ से निकल गया है। इमोशनल, फिनेंशियल, हर तरह से वो लॉस में जा रहे हैं। और उसका रीज़न डिवाइन ने उनकी आंखों में उंगली घुसा के दिखा दिया है कि देखो, अब तुमको देखना ही पड़ेगा, यू हैव टू सी। तो अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि उन्होंने, मतलब उनको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। उनके साथ तो ये बहुत बड़ा चीट हो गया, धोखा हो गया, स्कैम हो गया। ठीक है, सो आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव देखने से पहले क्या रहता है, फैलाया है, वो देखना ज़रूरी था। तो वही सब निकल के आया है। अभी आइसोलेटेड होके बैठे हैं। आप वो ना समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस किया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने ये इनजस्टिस किया है, डिवाइन ने उनको बता दिया है, ये है उनका अगला मूव। वो अब केयर फ्री होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दुनिया गई भाड़ में, उनको दुनिया की परवाह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके वो आपके पास आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट मूव यही है, और मतलब बहुत जल्द ये होने वाला है आपके साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं उनका और क्या कुछ निकल के आता है नेक्स्ट एक्शन में। क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनकी स्टेबिलिटी थे, आप ना उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते थे, लेकिन आप थर्ड पार्टी के साथ जाकर तो वो बिखरे पड़े हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी वापस पाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है कि वो रिकंसाइल करेंगे आपके साथ, हर हाल में उनको रिकंसाइल करना है, न्यू बिगिनिंग करना है आपके साथ। एनीथिंग एल्स एंजल्स? स्लीपलेस नाइट है उनकी, अभी रात को सो नहीं पाते, अगर सोते भी है तो उठ जाते हैं बीच बीच में। थर्ड पार्टी का ये जो चीज़ है, थर्ड पार्टी का एक और भी चीज़ पता चला है, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को अलग किया है, ये भी उनको पता चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर ना उनकी रातों की नींद गायब है। जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, एक तो थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन कर रही है, ऊपर से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। लाइक दोनों दो अलग अलग सिचुएशन में है, भाग रहे हैं। देखिए, मूव ऑन,
आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके एज सुन एज पॉसिबल आपके पास आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अब उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है विद द हेरोफेंट। किंग ऑफ कप्स भी आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अब उनको लग रहा है कि आप तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स थे आप उनकी लाइफ में। उनको ये भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा। आप जब उनकी लाइफ में होते हो तो सब कुछ बैलेंस्ड होता है, सब कुछ सही होता है। ये सब कुछ ना उनको समझ आ रहा है, लाइक आपकी वैल्यू समझ आ रही है। सो उनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर दुनिया की, समाज की परवाह किए बगैर आपके पास आ रहे हैं। मैंने इस डेक को स्प्लिट किया रैंडमली फॉर फैमिली। आपके पास आ रहे हैं फॉर फैमिली। 1111 ऑन द काउंटर हुआ था। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए 1111 लिखकर। और यहाँ से भी आया है द लवर्स। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई है। आपके लिए क्या गाइडेंस निकलता है देख लेते, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस वक्त ना आपको अपनी चक्रास हील करने हैं। आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं देख पा रही हूँ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, उसमें आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके चक्रास हील करना बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करें या तो फिर किसी हीलर से हील करवाएं। द चैरियट, आप सोच भी नहीं सकते कितना फास्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाला है। द एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है। सो आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ रहा है ये न्यू बिगिनिंग। इस वक्त आपको इमोशनली फूल नहीं होना है, इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होना है, आपको बैलेंस्ड होना है। पहले ही हीरोफेंट का कार्ड आ गया था। तो आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ आने वाली है ये बहुत फास्ट आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे बैलेंस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।